गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यूरोपियन कंपनी का आगमन, लास्ट लेक्चर में हमने यूरोपियन कंपनी का आगमन स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने क्या क्या देखा था कि जो यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन है वो किस क्रम में हुआ। तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। और जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे ना। इसके बाद हमने ये देख लिया था कि मध्यकाल में दो समुद्री मार्ग थे। एक तो फारस की खाड़ी थी और दूसरा लाल सागर था। जो लाल सागर था वो अत्यधिक बुरा भाग था, मतलब पहाड़ी और चट्टानों से घिरा हुआ था। और जो फारस की खाड़ी वहाँ से ज़्यादातर व्यापार किए जाते थे, लेकिन वहाँ पे क्या अनेक राज्यों के द्वारा चुंगी कर लिया जाता था और जो समुद्री लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनका डर था ना। उसके बाद क्या हो गया था कि कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, जिससे क्या जो यूरोप का एशिया से जो व्यापार है उसमें रुकावट आई थी। इसलिए जो यूरोप के द्वारा अनेक देश है उनकी खोज की गई थी, है ना। तो जिसमें हमने देखा था कि वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई और कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई, है ना। ऐसे ही इसी क्रम में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, है ना। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी कि यूरोपियन कंपनियों को भारत में आगमन किस प्रकार हुआ था, है ना। तो हमने ये चीज़ें देखी थी, जिससे ना तो आपके 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन बनेंगे, ना तो 7 मार्क्स में, ना तो 11 मार्क्स में, है ना। आज हम पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें से आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 7 मार्क्स में भी बन सकते हैं। अगर ओवरऑल अगर वो पूछ सकते हैं, ये कम संभावना है कि वो 11 मार्क्स में पूछे, है ना। तो 11 मार्क्स में ज़्यादा आपके जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो युद्ध हुए थे वो पूछ सकते हैं ना। तो हम पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 मार्क्स में आपका आ सकता है कि पुर्तगीज़ के बारे में बताइए, है ना। तो सबसे पहले प्रारंभ में क्या हुआ था, 17 मई 1798 ईस्वी में क्या हुआ था, पुर्तगीज़ के जो वास्को डी गामा है, एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत के साथ क्या होते, केरल के कालीकट तट के पास कहाँ पे भारत पहुँचे थे, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो वास्को डी गामा अगर हम पुनः देखें, पुनः भारत में कब आए थे, तो 1502 में भारत में पुनः आए थे, है ना। तो हमने ये देखा। और पुर्तगीज़ ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, गोवा को बनाई थी। कब, 1530 में गोवा को बनाई थी। इसके बाद जो पुर्तगीज़ है स्वयं को क्या बोलते हैं, समुद्र का स्वामी बोलते हैं ना। तो हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये लिख सकते हैं कि जो पुर्तगीज़ है वो स्वयं को समुद्र का स्वामी, राजधानी गोवा। और सबसे पहले कौन आए थे, 17 मई 1798 में वास्को डी गामा भारत आए थे, है ना। इसके बाद केरल के कालीकट तट से आए थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी स्थापित हुई थी और भारत में पुर्तगीज़ गवर्नर है। यह आपके डायरेक्टली 2 मार्क्स 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो हम देखेंगे कि प्रमुख फैक्ट्रियाँ कौन सी, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकती है कि प्रमुख फैक्ट्रियाँ कौन सी है ना। तो सबसे पहले हमको प्रथम तो याद ही रखती है, तो प्रथम कौन सी, कोचीन, है ना। कोचीन में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में कन्नूर में, इसके बाद 1510 में गोवा में, 1534 में बसीन में, और इसके बाद 1535 में दीव, और 1559 में दमन में स्थापित की, है ना। तो ये प्रमुख फैक्ट्रियाँ हैं। तो मुख्य रूप से 6 फैक्ट्रियों की स्थापना की थी पुर्तगीज़ के द्वारा, पुर्तगालीज़ के द्वारा। ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है ना। और हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत में पुर्तगीज़ गवर्नर कौन कौन थे, है ना। इसके बाद हमको सबसे पहले डी अल्मोडा, सबसे पहले तो कौन आए थे, वास्को डी गामा, पर प्रथम गवर्नर कौन थे, डी अल्मोडा। तो इनके बारे में 2 मार्क्स में आ सकता है। और उसके बाद अल्फांसो डी अल ना। इसके बाद एक और है, वो करके हमारा क्या, भारत में पुर्तगीज़ गवर्नर का कंप्लीट हो जाना है ना। तो डी अल्मोडा ये प्रथम गवर्नर थे। ये मूलतः क्या किस पे जोर दिया था, इन्होंने व्यापार पर जोर दिया था ना। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये कब से कब तक थे भारत में, 1505 से 1509, है ना। 2 मार्क्स में लिखना है तो सबसे पहले तो हमको यही लिखना है, 1505 से 1509 ईस्वी तक थे।
थे प्रथम गवर्नर, व्यापार पर जोर दिया था। और इनकी जो नीति थी वो लिख देंगे हम कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी, नीले पानी की नीति इनकी प्रमुख नीति थी, है ना। तो ये चीज़ें हम लिख देंगे 2 मार्क्स में। और 1508 में मिस्र, टर्की और गुजरात के जो शासक थे महमूद वगैरह, उससे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था ना इनका। तो डी अल्मोड़ा के बारे में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले ये भारत में कब से कब तक रहे, तो 1505 से 1509 ईस्वी तक ये रहे। ये प्रथम गवर्नर थे, फ्रांसीसी पुर्तगालीज प्रथम गवर्नर थे। मूलतः व्यापार पर जोर दिया था। नीति कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की। और मिस्र, टर्की, गुजरात के शासक महमूद वगैरह से क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था। और इनके सन में अगर हम देखें तो 1509 तक कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ, 2 फैक्ट्रियाँ की स्थापना हुई थी, 1503 और 1505 में, है ना, कोचीन और कन्नूर में, है ना, है ना। इसके बाद हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क देखेंगे। 1509 से 1515 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। तो हम देखेंगे ये क्या है, वास्तविक संस्थापक। पहले ये देख लेंगे कि कब से कब तक रहे ना। और वास्तविक संस्थापक इन्होंने क्या किया था, भारतीय स्त्रियों से विवाह पर जोर दिया था। क्यों किया था कि जिससे क्या भारत में पुर्तगालीज की जो आबादी है वो बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने क्या भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली का क्या विवाह पर जोर दिया था। इनके द्वारा सती प्रथा बंद की गई थी और धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी, है ना। तो इनके द्वारा जो कार्य किए थे वो देखेंगे वास्तविक संस्थापक। और ये कब से कब तक भारत में है, 1509 से 1515। इसके बाद भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा को बंद किया और धार्मिक न्यायालय की स्थापना की, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पुर्तगीज़ कंप्लीट कर लेंगे कि भारत में पुर्तगीज़ का क्या योगदान रहा है, क्या क्या चीज़ें आई हैं। और एक और गवर्नर है, उनको कंप्लीट करने के बाद हमारा पुर्तगीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे डच, है ना, डच को भी कल ही कंप्लीट कर लेंगे। और अंग्रेज का भी हम आधा, अंग्रेज जो भारत में आए थे उनका भी हम आधा देख लेंगे ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले पुर्तगीज़ की राजधानी क्या बनाई थी, गोवा बनाई थी। खुद को क्या समुद्र का स्वामी मानते थे। और सबसे पहले प्रारंभ में 17 मई 1498 में पुर्तगीज़ के वास्को डी गामा भारत आए थे, केरल के कालीकट तट पर। और पुनः कब आए थे, 1502 में आए थे। बस हमको इतना ही जानना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का ही आएगा हमारा, है ना। इसके बाद फैक्ट्रियाँ 6 फैक्ट्रियाँ थी। सबसे प्रथम 1503 में कोचीन और सबसे अंत में 1559 में दमन, है ना। इसके बाद भारत में पुर्तगीज़ गवर्नर, ये आपके 2 मार्क्स 7 मार्क्स में बन सकते। इसका डी अल्मोड़ा प्रथम गवर्नर, व्यापार पर जोर, इनका 1505 से 1509 तक रहे। और नीति कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। 1508 में मिस्र, टर्की, गुजरात के शासक महमूद वगैरह से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था ना। ये चीज़ें अल्मोड़ा के बारे में देखना है। और अल्बुर्ग के बारे में क्या देखना है, 1509 से 1515। वास्तविक संस्थापक, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहन और सती प्रथा को बंद और धार्मिक न्यायालय की स्थापना, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पुर्तगालीज को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डच स्टार्ट कर देंगे।